नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। देश में ब्लैक फंगस का जाल फैलता जा रहा है। इस रोग के शिकंजे में लोग फंसते ही जा रहे हैं, खासतौर से जिनकी इम्यूनिटी पावर कम है। कोरोना से ठीक हो गए, लेकिन डायबिटीज होने की वजह से यह बीमारी उनको परेशान कर रही है। वो तेजी से ब्लैक फंगस की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। वहीं सीएम केजरीवाल ने एक कदम आगे बढ़कर इस रोग से निपटने की पूरी तैयारी कर ली है। दिल्ली में ब्लैक फंगस के लिए एलएनजेपी, जीटीबी और राजीव गांधी अस्पताल में सेंटर बनाए जा रहे हैं। वहीं दिल्ली सरकार लोगों को इस बीमारी से बचने के लिए जागरूक भी कर रही है और इसी मामले पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। इन दिनों राजधानी में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। कुछ मरीज इलाज के दौरान ठीक हो रहे हैं तो कुछ की मौत भी हो जा रही है। डॉक्टरों के मुताबिक ब्लैक फंगस ज्यादातर उन्हीं मरीजों में देखने को मिला है जो पहले से ही किसी बीमारी से पीड़ित हैं, यानी जिनकी इम्यूनिटी कम है। विशेषज्ञों की माने तो सिर दर्द, बुखार, आंखों में दर्द, नाक बंद, नाक से काला पदार्थ निकलना इसके प्रमुख लक्षण हैं। उधर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ब्लैक फंगस बीमारी के बढ़ते मामलों को लेकर अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में उन्होंने कहा कि हमें इस बीमारी को बढ़ने से रोकना है और जिनको ये बीमारी हो रही है उन्हें जल्द से जल्द बेहतर इलाज देना है। इस बीमारी की रोकथाम और इलाज के लिए बैठक में कुछ अहम निर्णय लिए गए हैं। ब्लैक फंगस के इलाज के लिए एलएनजेपी, जीटीबी और राजीव गांधी अस्पताल में सेंटर बनाए जाएंगे। इसके इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं का पर्याप्त मात्रा में प्रबंध किया जाएगा। बीमारी से बचाव के उपायों को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाई जाएगी। बहरहाल अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जा रही है कि वो इस बीमारी से निपटने पर फोकस करते हुए काम करें। दरअसल कोरोना संकट के साथ ही राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर में ब्लैक फंगस के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक इलाज में देरी होने पर इस बीमारी से बचना मुश्किल हो रहा है। दिल्ली सहित एनसीआर के अस्पतालों में अभी तक करीब 350 मरीज भर्ती हो चुके हैं। हालांकि इस बीमारी के मरीज कोरोना की पहली लहर में भी मिले थे, लेकिन तब उनकी संख्या कम थी, इसलिए दवाई की कमी नहीं हुई। बीमारी पहले की तरह ही अधिकतर डायबिटीज से पीड़ित मरीजों को ही हो रही है। इनमें अधिकांश वो मरीज हैं जो कोरोना संक्रमित होने पर आईसीयू में भर्ती रहे हैं या उन्हें ज्यादा स्टेरॉइड दिया गया है। इससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। ब्लैक फंगस ये नया नाम है, लेकिन इसके लक्षण आपको बता दें कि 1 साल पुराना है। पिछले साल भी इस तरह की बीमारी देखने को मिली थी, लेकिन इस पर गंभीरता से नहीं लिया गया। इस बार की अगर बात कर ली जाए तो ब्लैक फंगस यानी कोरोना से अगर आप बच भी जा रहे हैं तो जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है वो ब्लैक फंगस के चंगुल में फंस कर और उसकी जान भी जा रही है। दिल्ली एनसीआर की बात कर ली जाए तो अभी तक 350 से ज़्यादा मरीज ब्लैक फंगस के पाए गए हैं। कुछ तो ठीक हो रहे हैं, लेकिन कुछ की मौत हो जा रही है। और ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ब्लैक फंगस पर लगाम लगाने के लिए आज विशेष बैठक की है डॉक्टरों के साथ और अधिकारियों के साथ, यानी विशेषज्ञों के साथ, कि आखिरकार ब्लैक फंगस पर कैसे विराम लगाया जाए, इसे कैसे मात दिया जाए। और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। सारिका जैन, जो कि नेता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अतहर जैदी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर रेखा राव एक्सपर्ट हैं, उनसे भी हम जानेंगे ब्लैक फंगस को लेकर कि आखिरकार इस पर कैसे लोगों को जागरूक किया जाए, कैसे इस बीमारी से बचा जाए। वहीं डॉक्टर नीलम मोहन, डायरेक्टर मेदांता अस्पताल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आपसे भी हम जानेंगे कि कोरोना से बचाव के लिए लगातार तो हम लोग प्रयास कर ही रहे हैं, लोगों को जागरूक कर ही रहे हैं, लेकिन एक नई बीमारी ब्लैक फंगस ने सबको अब जीना मुहाल कर दिया है, यानी कि लोग भयभीत हो रहे हैं और इससे कैसे बचा जाए, लोग कैसे जागरूक हो, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले सारिका जैन, हम आपसे जानना चाहते हैं कि देखिए, ब्लैक फंगस को लेकर कई राज्यों में ये बीमारी पाई गई है, लेकिन अरविंद केजरीवाल पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने एक कदम आगे बढ़ाते हुए तैयारियां शुरू कर दी है। क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, तैयारियां तो इन्होंने पहले जब दूसरी लहर आई थी ना कोरोना की, तब भी इन्होंने तैयारियां पूरी की थी। और क्या हाल हुआ दिल्ली का, तो तैयारियां बैठक कर ज्ञापन करने से नहीं होगी, पूरा मैनेज जो पहले से ही किया जाता है। लेकिन अभी तक आपने खुद से बोला कि 300 साढ़े 300 केसेस आ चुके हैं,
तो ये इनकी, मैं नहीं कहूंगी कि दूरदर्शिता है कि इन्होंने अब जाके बैठक की है। ये चीज तो इनको हम लोग पहले से ही ट्वीट के माध्यम से भी इनको हम बोल रहे हैं कि पहले से ही आप इसका इंतजाम कीजिए, लेकिन अभी तक कोई इंतजाम नहीं हुआ। मैं फिर भी आपसे बोलना चाहूंगी कि प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि बैठक करके या विज्ञापनों से इसकी समीक्षा ना की जाए, ग्राउंड लेवल पे इस पर काम किया जाए, क्योंकि जिंदगियों का सवाल है लोगों की। जी अथर जी। सारिका जी जिस तरह की बातें करती हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो केंद्र सरकार की नुमाइंदगी यहाँ नहीं कर रही, वो विपक्ष की भूमिका निभा रही हैं। वो ऐसे बैठ के रिक्वेस्ट करती हैं। सारिका जी, आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि दिल्ली से ज्यादा ब्लैक फंगस के केसेस जो है ना वो यूपी में आ चुके हैं। कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितनी तैयारी कर रहे हैं ब्लैक फंगस की, पहले उनसे पता कर लीजिए। हमने दिल्ली के अंदर जितने भी केसेस आए हैं उसको लेके एक आज समीक्षा बैठक की है, और उस बैठक में हमने डिसाइड किया है कि दिल्ली के अंदर एलएनजेपी, जीटीबी और राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हम ब्लैक फंगस डेडिकेटेड अलग से वार्ड बनाएंगे। नहीं लेकिन अथर जैदी, ठीक है, अच्छी बात है। आज मुख्यमंत्री, हम भी ये तारीफ कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने सबसे आगे एक कदम आगे बढ़ाते हुए और उन्होंने इसकी तैयारी शुरू की है। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा केसेस दिल्ली में ही मिल रहे हैं ब्लैक फंगस के, और लोगों की मौत भी हो रही है, तो ये पहले कर लेना चाहिए था। नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, अब से एक हफ्ते पहले भी अगर हमारे सीएम की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनेंगे तो उसमें उन्होंने ब्लैक फंगस का जिक्र किया था और ये कहा था कि उसकी जो दवाइयां हैं उसकी अवेलेबिलिटी पूरी रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जैसे कोरोना की दवाइयां रेमडेसिविर और टेमीफ्लू को लेके बहुत ज्यादा कालाबाजारी हुई और वो मार्केट में नहीं मिल रही थी, तो उसको लेकर वो सक्रिय थे और उनको उसको देख रहे थे। लेकिन अब आके हमें एहसास हुआ है कि केसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं तो हमें इसका एक अलग से डेडिकेटेड डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा, और उसके ऊपर हमने पूरा आज काम किया है और हमने 3 अस्पताल जो है उन्हें अपॉइंट कर दिया है, और हमने ये सुनिश्चित किया है कि आने वाले वक्त में दिल्ली के अंदर किसी भी तरह से इस बीमारी की जो भी दवाइयां हैं उनकी शॉर्टेज ना हो, और पूरा इसका जो मरीज है उनको वॉच किया जाए कि किस तरह के मरीजों को ये लग रही है और इसका इफेक्शन जो है वो कितना है। तो इन सब चीजों को देखते हुए हमारी तैयारी पूरी है। जी डॉक्टर रेखा राव, हम आपसे डॉक्टर नीलम मोहन, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है मेरी आवाज। जी 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 मैम, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, देखिए ब्लैक फंगस को लेकर अब कोरोना के बाद ब्लैक फंगस पर चर्चा शुरू हो गई है और ये जानलेवा बीमारी है, कई लोगों की मौत हो गई है, कैसे बचा जाए इससे? देखिए, कोई किसी भी चीज से बचने के लिए पहले समझना चाहिए कि उससे होता क्या हो। तो तीनों की या चारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं बताऊंगी। पहली बात तो ये होता किस में, उन्हीं में होता है जिनको या तो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, जिनको बहुत हाई डोज स्टीरॉइड्स मिल चुके हैं, वेंटिलेटर पे है, बहुत प्रोलॉन्ग्ड हॉस्पिटल स्टे है, या अंडरलाइन कंडीशंस है जैसे कैंसर और ट्रांसप्लांट्स, किडनी डिजीज, जिसके कारण वो पहले से ही जोड़ों की बीमारियां, जिसके कारण वो स्टीरॉइड्स या इम्यूनोसप्रेशन पे। नंबर 1। नंबर 2, अगर पानी जो इस्तेमाल किया जाता है, ऑक्सीजन सप्लाई, वेंटिलेटर, अगर वो क्लीन नहीं हो तो उससे भी ये इन्फेक्शन आने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं उनको बता रही हूँ कि किस में होता है। अब आ जाए मरीज को कैसे पता चलना चाहिए, तो यूजुअली उनके मुंह के इर्द गिर्द हमें सोचना चाहिए। सर दर्द हो, आंख में सोजन हो, चीक्स में दर्द हो, यहाँ पे कोई डिस्चार्ज आ रहा हो, नाक पे कालापन या खून निकल रहा हो या डिस्चार्ज है, दांत हिल रहे हैं और इस तरीके से खून की उल्टी आ रही हो, बलगम खून में है, छाती में दर्द है, खांसी है, सडनली अच्छे होते होते खराब हो गए, तो ये सारे कॉमन सिम्टम जब भी आपको नजर आए, हेडेक, फीवर, ये सब, तो आप जरूर अपने डॉक्टर से संपर्क करें। क्योंकि अगर ये जल्दी पकड़ लिए तो इसका इलाज हो सकता है। अगर ये यहाँ से स्प्रेड हो गया और ब्रेन में चले गया तो ये इसकी मोर्टेलिटी बहुत हाई है, और जो इलाज होता है उसमें हम एक ड्रग यूज करते हैं, एम्फोटेरिसिन, और उस 3-4 हफ्ते के लिए, उसके बाद गोली भी। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन जो काम है उनका था ये दवाई लाना। गवर्नमेंट ने काफी अच्छा काम किया है नेशनली कि ये दवाई जो सिर्फ 1500 वायल्स यूज होती थी साल की, उसकी ऑलमोस्ट करोड़्स में इन्होंने अभी ऑर्डर दे दिया और ये अवेलेबिलिटी कर दी है। सारे डॉक्टर्स के लिए ये बहुत अब मैसेज फैल गया है। अब हरियाणा में जैसे ये नोटिफाइबल डिजीज है और
तो ये चीजें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आई, डॉक्टर्स को नॉलेज फैलाने के लिए हो गई, और मीडिया ने मरीजों पे किया। और तैयारी, मेरे साथ लोग बैठे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस, तो ये सब ही हम सब मिलके ही इस बीमारी के अगेंस्ट लड़ पाए। बिल्कुल मैम, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आखिर ये ब्लैक फंगस कैसे ये आया है, किस तरीके से इसका जो रूप है वो किस तरीके का है, और कैसे लोगों को वो टारगेट करता है? जी, हवा में नॉर्मल एनवायरनमेंट में होता है, तो जब आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है तो ये आपके अंदर आ जाता है। पहले ये, जैसे मेरी लाइफ में मैंने ऐसे से 20-25 साल के कैरियर में 2 या 3 केसेस देखे हैं, तो हम बड़े कम देखते थे। यूजुअली HIV, डायबिटीज, अनकंट्रोल ऐसे लोगों में ज्यादा देखते थे। तो ये चीज अब जब स्टीरॉइड्स जो यूज हुए, लोगों ने क्या गलती की कि नुस्खा किसी के लिए लिखा, वो स्प्रेड हो गया व्हाट्सएप में, इसमें उसमें, और थोड़ी सी ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, जैसे लोग केमिस्ट पे चले गए, ओवर यूज ऑफ स्टीरॉइड्स। इतनी जरूरत स्टीरॉइड्स की नहीं थी, लेकिन वो प्रिस्क्रिप्शन सर्कुलेट हुआ, लोगों ने बहुत ज्यादा स्टीरॉइड्स दी। जूनियर डॉक्टर्स जो थे, उन्होंने किसी सीनियर का नुस्खा देखा तो उनको लगा नहीं ऐसे ही देना है, तो ओवर यूज ऑफ स्टीरॉइड्स एंड ये कंडीशन। और मैंने जैसे बताया, तो अगर आप कहते हैं कि एनवायरनमेंट जाए, मट्टी वट्टी जगह जाए, तो प्लीज अब मास्क रखे, जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है अपने पाँव ढके हुए हो। तो ये फंगस यूजुअली ऐसे लकड़ी वकड़ी चीजों पे होता है। पानी जो ह्यूमिडिफाई ऑक्सीजन में दिया जाता है वो साफ रखे, ये सब चीजों से बिल्कुल। से आप बच सकते हैं। सरिका जैन से हम जान लेते हैं। सरिका जी, ये विडंबना है हमारे देश में कि जब हमारी जान पर कोई बात आ जाती है, जब हमारी मौतें शुरू हो जाती है, तब जाकर हम तैयारी शुरू करते हैं। देखिए बिल्कुल ऐसा हो रहा है, और जो भी चीजें होती है उसका जो कीचड़ा होता है वो केंद्र पर फोड़ दिया जाता है। पहले से अपने राज्य में अगर हम लोग तैयारी रखेंगे तो ऐसी नौबत ही नहीं आएगी कि हम लोग दूसरे के ऊपर आश्रित हों। अगर हम पहले से ही इन चीजों की तैयारी करेंगे, अभी ये जो बोल रहे थे कि हम पहले राज्य है कि हमने पहले इस पर काम शुरू किया है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि केंद्र सरकार ने कल सब राज्य मंत्रियों को बोला कि इस तरह से आपको जो ब्लैक फंगस है वो बढ़ता जा रहा है, उसको महामारी का रूप भी मिलेगा, और उसके लिए उन्होंने बोला है कि राज्य सरकारों से बोला कि क्या क्या दवाइयां इसके लिए चाहिए। तो उन्होंने पहले ही मैनेजमेंट अपना किया हुआ है, तभी राज्य सरकारें को निर्देश दिया, उसके बाद राज्य सरकारें अलर्ट हुई हैं। तो इसलिए क्रेडिट मत लो हर चीज का कि नहीं, अभी तो दिक्कत ये है कि ब्लैक फंगस के जो मरीज हैं मेडिसिन भी नहीं मिल पा रहे हैं। देखिए मेडिसिन तो अब केंद्र सरकार ने अपने पास अवेलेबल, अभी मैडम ने भी बोला है कि सारे में हमने इसको तरीके से रिजर्व कर लिया है। अभी आपने मैडम की बात सुनी, उन्होंने बोला है कि मेडिसिन हमारे पास उपलब्ध है, तो तरीके से ये सब काम हो रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने अपनी व्यवस्था पूरी की है, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी से कभी नहीं भागता है। अपनी पूरी व्यवस्था करने के बाद ही राज्यों को निर्देश दिए गए कि इस पर पूरा ध्यान रखा जाए, लोगों की मृत्यु ना हो इससे, तो इसीलिए इन लोगों ने पूरी व्यवस्था करनी शुरू की है। जी, चलिए अतर जैदी, आपसे हम सवाल जानना चाहते हैं कि देखिए बार बार आपके तरफ से, यानी आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा जाता है कि हम लोग आगाह कर रहे थे दूसरी लहर को लेकर, कोरोना के, और दूसरी लहर आएगी इस तरह से तबाही मचाने वाली है। लेकिन आपको याद होगा कि पिछले साल ब्लैक फंगस को लेकर बात कही गई थी, तो स्टेट गवर्नमेंट ने अभी जो तैयारी आपने शुरू की है वो पिछले दिनों क्यों नहीं शुरू की, जो आज इतने सारे लोगों की मौत हो गई है? 350 से ज़्यादा केसेस आ गए आपके पास, और आपके पास मेडिसिन नहीं है। देखिए एक चीज आप समझिए कि पिछला 1 महीना जो गुजरा है उसमें और चीजों की जो प्रायोरिटी थी हमारी, वो फोकस थी हमारे लिए। एक ऑक्सीजन की सप्लाई जो थी वो आपने देखा किस तरह से दिल्ली में शॉर्ट थी। कोरोना के केसेस किस तरह से बढ़ के आ रहे थे कि 32, 34% तक पॉजिटिविटी रेट पहुंच गया था। ऐसा नहीं है कि ब्लैक फंगस को लेके हमारी तैयारियां नहीं चल रही थी, लेकिन उससे ज्यादा प्रायोरिटी जो कोरोना से हो रही डेथ थी उनको कम करना और कोरोना के केसेस को दिल्ली में कम करना ज्यादा जरूरी था, जिसमें हमें बहुत हद तक कामयाबी मिली है कि आज आप देखें तो पॉजिटिविटी रेट दिल्ली में आज 5% के अराउंड करीब आ गया है। तो ऐसा नहीं है, हम ब्लैक फंगस को लेके पूरी तरह से सीरियस हैं। आज डॉक्टरों की एक डेलीगेटेड टीम जो पूरी तरह से जानती है ब्लैक फंगस की रोकथाम किस तरह से होगी और इसमें क्या क्या दवाइयां और किस किस तरह की मेडिसिन की जरूरत पड़ती है, उसके साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक की है बैठ के,
तो आप आने वाले 1-2 दिन में जो हमने ये टास्क फोर्स अपनी बनाई है और जिस तरह से 3 हॉस्पिटल्स को हमने डेडिकेटेड किया है, जी। आप देखेंगे कि उसमें भी कमी आएगी और दिल्ली सरकार पूरी तरह से तैयार है इस महामारी से भी लड़ने के लिए। मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि आने वाले टाइम में आप बहुत कम केसेस सुनेंगे और हम इसको जीरो करने की तरफ कदम बढ़ाएंगे। जी सारिका जी, अभी इन्होंने बोला ना कि अब हमने पूरी तैयारी की है, 350 केस आने के बाद ये लोग अलर्ट हुए हैं। अरे सारिका जी, आप हमारे ऊपर का उठा रही है, योगी जी की क्या तैयारी है? आप राजनीति कर रही हैं इस पे ही बैठ के। मैं आपसे राजनीति नहीं करना चाह रहा हूँ। अपने देश को आप नीचे जाके गिराने वाली देखिए योगी जी की क्या तैयारी है। यूपी में देखिए ब्लैक फंगस के कितने ज्यादा केस आए हुए हैं। आप ये विपक्ष की तरह बात क्यों करती है बैठ के? केंद्र सरकार आप है, दवाइयों की जिम्मेदारी आपकी है देने की। के हाथ में एक ले दे के स्वास्थ्य यहाँ बैठ जाती है आप, विपक्ष की भूमिका में आ जाइए ना, इस्तीफा दीजिए, फिर आवाज उठाइएगा। अब ये लीपा जाके देखिए यूपी के अंदर कितने केस हैं, योगी आदित्यनाथ की कितनी तैयारी है ब्लैक फंगस से आके देखते हैं। उसके पहले जो हो चुका होता है उसको कौन उसका जवाब मांग रहे हैं? रटा रटाया टेप हर डिबेट में यही टेप लेके बैठ जाती है। डायलॉग नहीं है मेरा, रटा रटाया टेप हो जाती है। अरे यूपी में तो देख लीजिए क्या हालत है, आप लोग उसमें बिजी गंगा नदी में लाशें तैर रही हैं। दिल्ली का थोड़ा शर्म करिए, जाके थोड़ी आंखें खोल के उधर भी देखिए, रेत में दबाया जा रहा है लोगों को। चलिए बारी बारी से बात करिए। रेत में दबाया जा रहा है, यूपी में हालत क्या है जाके देखिए, गंगा में लाशें तैर रही हैं। ब्लैक फंगस की हालत देखिए। रेखा आर्या जी, रेखा आर्या जी को, हमने बता दिया, विपक्ष की तरह बात मत करिए। रेखा आर्या जी को मेरी आवाज आ रही है? लंदन में सिंगापुर भागने की कोशिश मत कीजिए। आप अपने बिहार बनाती रहिए, लंदन सिंगापुर से दवाइयां भेज के यहाँ के लोगों को मरने के लिए छोड़ दीजिए। आपके प्रधानमंत्री को बहुत शौक है ना घूमने का दुनिया को, आप बिहार बनाती रहिए। आप दोनों में से किसी की भी बातें समझ नहीं आ रही है। आप दोनों में से किसी की बातें समझ नहीं आ रही, बारी बारी से बात करेंगे तो ही समझ में चलिए मैडम डॉक्टर नीलम मोहन, हम आपके पास आना चाहते हैं कि देखिए अब खासकर जागरूकता को लेकर जोर दिया गया है। अरविंद केजरीवाल ने भी ये बातें कही है कि हम लोगों को जागरूक करेंगे। किस तरीके की जागरूकता की जरूरत है इसमें? देखिए जागरूकता में जो मेरे हिसाब से जो मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को जो करना चाहिए वो 3 रोल रहेगा। 1 इज अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन। जैसे आप देख रहे हैं 2000 केसेस तो महाराष्ट्र में है, गुजरात ने 3 करोड़ करा है तो उनके 300 केसेस, राजस्थान ने तो एपिडेमिक बोल दी है और दिल्ली में पिछले 5-6 दिनों में बहुत ज्यादा केसेस बढ़े हैं और हरियाणा में अराउंड 40-50 केसेस है तो उसमें हमको नोटिफाइबल डिजीज बताई है। तो जो करना चाहिए इसकी जागरूकता के लिए वो ये कि जिस तरीके से एड्स, चाहे वो टीवी मीडियम हो या रेडियो, मेरे सबसे रेडियो मीडियम भी एक माध्यम है जिससे और इस तरीके से अवेयरनेस इंक्रीज करनी है। डॉक्टर्स को हम ये सब कर रहे हैं कि डॉक्टर्स के अंदर डेली सारे ग्रुप्स, व्हाट्सएप एजुकेशन ग्रुप्स में इसके बारे में बात की जा रही है, इसको कैसे टैकल करना है। और ये तो जब तक ये बात पब्लिक तक नहीं पहुंचे कि उन्हें कब सोचना चाहिए, बिकॉज क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि वो मरीज एडमिट हो, वो मरीज एडमिट होके छुट्टी होके चले जाता है घर क्योंकि वो उसको एक्स्ट्रा स्टेरॉइड एक्स्ट्रा उसके बाद उस मरीज पे भी जिम्मेदारी बन जाती है। तो वो अवेयरनेस के लिए जिस तरीके से अगर ये प्रोबेबल तरीका निकले कि हॉस्पिटल आइडेंटिफाई करे जो पेशेंट डायबिटिक और हाई स्टेरॉइड्स पे थे उनको एक तरीके से संपर्क किया जाए डॉक्टर्स के मतलब हॉस्पिटल के तरफ से, तो दैट विल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। अगर स्टेट गवर्नमेंट बोल दे सारे हॉस्पिटल्स को कि भाई आप लिस्ट प्रिपेयर कर लो, ये सारी लिस्ट हमें बताएं कि कौन है, और उसके ऊपर तो एक मैं छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ और अवेयरनेस मीडिया को करनी है जो मैं दोबारा दोहराती हूँ कि ये सिम्टम्स यूजुअली ये जो है हवा से जाते हैं, तो हवा से कहां से जाए, आपके नोज में जाते हैं। बाद में भी मास्क का यूज करना अच्छी चीज है। एनीथिंग टू रिलेटेड, नास ब्लॉक हो जाना, साइनस होना, चीक में दर्द होना, सर में दर्द होना, आंख के आसपास स्वेलिंग आना, लाल हो जाना, काला होना, दांत हिलना, बलगम आना, खून निकलना, छाती में ज्यादा दर्द होना और बलगम में खून आना, ऐसे कोई भी, या पेट दर्द हो जाना, खून की उल्टी हो जाना, ऐसे कोई भी चिन्ह लगे तो आप ये मत सोचिए कि कमजोरी से सर दर्द हो रहा है, कमजोरी से सोचे, आप तुरंत
अगर आप एक्सपेशली डायबिटिक हो, आप एक्सपेशली स्टीरॉइड्स ले चुके हो, आप एक्सपेशली हॉस्पिटल में एडमिट रह चुके हो, या आपके आसपास कंस्ट्रक्शन हो रही हो, या आपके पास कुछ गंध है, तो ये ऐसे एरियाज में ज्यादा संभव है। बिल्कुल बिल्कुल आपको याद होगा बीच में हमारे पास कमी हो गई थी, जी तो काफी केसेस में क्राउडिंग हो गई थी, तो उस टाइम के केसेस में ये उनको बहुत और किसी और की प्रिस्क्रिप्शन मत यूज करें, एंटीबायोटिक्स मत इस्तेमाल करें। लोग आते हैं पहले दिन, मुझे कोविड पॉजिटिव है, मैंने एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, आइवरमेक्टिन, ये क्यों दे रहे हैं? कोई इनसे पूछे तो सही, ये क्यों दे रहे जी हैं? जी गलत है। तो ये सब चीज करके उसका हम जो बोलते रहे नुकसान होगा, आपने देख लिया, तो ये मत करें। जी उन्हीं को बिल्कुल बिल्कुल। ट्रीटमेंट और लोगों देनी है, को ये दो तरवी तलवार है। जी स्टीरॉइड का फायदा भी है, स्टीरॉइड नुकसान है। पहले हफ्ते में हम स्टीरॉइड नहीं देते हैं, हम यूजुअली सेकेंड वीक में देते हैं, ओनली इन मॉडरेट केसेस, सिवियर केसेस में ही हम आईवी देते हैं। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। बिल्कुल। और दर्शकों से ये अपील है कि जो भी डॉक्टर नीलम कह रही हैं इस पर आप ध्यान रखें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ब्लैक फंगस से आपको जागरूक होना। चलिए, डॉक्टर रेखा राव भी जुड़ गई हैं हमारे साथ, समाज सेवी हैं। रेखा राव, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ब्लैक फंगस को लेकर पूरे देश भर में अब चर्चा शुरू हो गई है। पॉलिटिकल पार्टियां या अलग अलग राज्यों की जो सरकार है अब इस पर ध्यान देना शुरू की है, ये कितना उचित है? उसी तरह की चीजें टीवी पर आते रहे, सवाल अब आपने अचानक पूछा, क्या हो काफी गया? अच्छा सवाल है। जी। ये कोविड से भी रिलेटेड है। तो सारा देश कोविड से मैं मर रहा था, एक्चुअली हमारा मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट ये एक एंड फीलिंग काफी है जो राज्य मैं सरकार आपको जो बता थे, रहा हूँ। वो लोग I चुनाव could be में wrong in busy my थे। feeling. You're चाहे absolutely वो right. बंगाल हो या जी काफी बढ़ गए। जब लोग मर रहे थे, लोगों को अपनी सत्ता, अपनी पावर, अपनी कुर्सी की जरूरत पड़ी थी, और जब इलेक्शंस खत्म होने के बाद उन्होंने ध्यान दिया कोविड। और जो ब्लैक फंगस है, ये हमारा जो काफी तेजी दौर से बढ़ रहा है, वो उसका मेन कारण है कोविड। तो सबसे पहले हमने तो सरकार को पहले बदनाम करना है, सरकार को हमें ब्लेम करना है। एंड जो सिचुएशन है अभी, हमारा सेकेंड वेव इतना बुरा हो गया, इसका जो हमारा दायित्व बोलो, आप जो भी बोलो, वो पूरा केंद्र सरकार और कुछ हद तक राज्य सरकार के ऊपर भी हम लोग डाल सकते हैं। और इस सिचुएशन को, सेकेंड कोविड को, जो हम एक बात बोल सकते हैं, जो चर्चिल के जमाने में जो गैस चैम्बर थे, जी ऑलमोस्ट वही दौर से आज हम गुजर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, जो ब्लैक फंगस है, और एक बात हम जो कहना चाहेंगे, जितने भी सरकारें हैं, अपने जिम्मेदारी से वो हटने के लिए अवेयरनेस क्रिएट करना है, यही एक नारा लगा के वो लोग टाइम पास कर रहे हैं। अभी भी उन्हें वो सीरियसनेस नहीं आया, आराम से वो लोग चल रहे हैं। जो सीरियसनेस चाहिए, जो प्री प्लानिंग चाहिए, वो उनमें नहीं रहा। और जहां तक ब्लैक फंगस के जो पेशेंट्स हैं, उनमें अवेयरनेस है, उनको ये भी मालूम है कि जो कोविड पेशेंट्स हैं उनको आ रहा है ब्लैक फंगस, जो स्टेरॉइड्स पे उनको भी काफी तेजी से ब्लैक फंगस आ रहा है, फिर या फिर जो ऑक्सीजन थेरेपी में है उनको भी चांसेस बहुत ही ज्यादा है आने के लिए। फिर जो पेरेंट्स, बिल्कुल, यानी कि हम लोग को पहले से अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। और यही वजह है कि हिंदुस्तान में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो आती है और बीमारी आने के बाद बहुत सारी जिंदगियां लील ले जाती है, और इसके बाद हम जागरूक हो जाते हैं। सारिका जैन जी, अब जहाँ तक सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर ले, ठीक है, अरविंद केजरीवाल ने अपने स्तर पर उन्होंने कदम उठाया है, तैयारियां शुरू की है। आप बताइए कि आगे क्या हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है इस मामले में? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट पहले से ही अलर्ट थी, और उसके बाद भी, क्योंकि ये महामारी है, धीरे धीरे करके इसको कंट्रोल किया जा सकता है। अभी जैसे पीछे वैक्सीन की भी कमी हो गई थी, लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता ने ये दर्शाया है कि अभी 4-5 महीने के अंदर 10 करोड़ पर मंथ के डोसेस जो है वो वैक्सीन के भी आने वाले हैं। तो हमारी जनसंख्या जितनी है, उस हिसाब से अगर हमारा देश देखा जाए, तो हमारी जो केंद्र सरकार है वो बहुत अच्छे से अपना काम कर रही है। अगर हम और देशों की तुलना अपने देश से करते हैं, तो हमारा देश कहीं गुना आगे है। और इसमें खाली मैं सरकार का, केंद्र सरकार का इसमें नहीं बोलूंगी कि रोल है, हमारी जो जनसंख्या है, जो हमारे नागरिक हैं देश के, उन्होंने भी बढ़ चढ़ के बहुत हेल्प किया। और अभी जो और उनको अवेयर होने की जरूरत है, अभी जैसे ब्लैक फंगस है, उसके लिए भी उनको खुद से इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, खुद से कुछ सीखना पड़ेगा। हम लोग तो उनको सिखाएंगे ही कि हम लोग अवेयर भी करेंगे, ऐड भी देंगे, लेकिन उसके माध्यम से भी होगा और उनको खुद भी अवेयर होना होगा, तो तभी जाके ये सब काम ठीक से चल पाएगा। जी, अतर जैदी जी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि लगातार आपकी सरकार की तरफ से या फिर
आम आदमी पार्टी की तरफ से यही कहा जाता है कि हमें मदद नहीं दी जाती है और इसलिए हम पीछे रह जाते हैं। क्या ब्लैक फंगस पर जो आपने तैयारी शुरू की है, उम्मीद करते हैं आप? देखिए, यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने से कोई फायदा नहीं होगा कि तेरी कमीज मेरी कमीज से सफेद है। ये एक नया स्ट्रेन आया है जो ब्लैक फंगस के रूप में, हमें ये इस पे पूरी तरह से सतर्कता बरतनी चाहिए कि ये कोरोना की तरह ऊपर वाला ना करे, ये फैले। और मैं यहाँ पे बैठ के अपनी तैयारियां आपको बता चुका हूँ कि हमारी क्या तैयारियां हैं। मैं यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता से ये उम्मीद रखता हूँ कि वो जिस तरह से कोरोना की दवाइयों की शॉर्टेज हुई है मार्केट में, जिस तरह से ब्लैक मार्केटिंग हुई है यहाँ पर, उसी तरह इनकी दवाइयों की ब्लैक मार्केटिंग और इनकी कमी ना हो। और आने वाले वक्त में हम जितना भी ये स्ट्रेन बढ़ रहा है इसको तेजी से कम करें और इस पर काबू पा सकें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अतर जैदी, सारिका जैन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, रेखा राव आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर नीलम मोहन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं हम ब्लैक फंगस को लेकर अब सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण ये है कि सरकार की तरफ से जो तैयारी हो रही है वो ठीक है, लेकिन अवेयरनेस की ज़रूरत है। यानी आप जागरूक रहें, क्योंकि हवाओं में ही इस तरह के जो प्रदूषण है, प्रदूषण के साथ आपके नोज़ के ज़रिए यानी कि नाक के ज़रिए वो अंदर तक वो वायरस पहुंचता है और फिर ब्लैक फंगस जैसे बीमारी का रूप होता है। इसलिए आपको संभल कर रहना है और जैसे से आप सावधानी कोरोना को लेकर बरत रहे हैं, आप सेम उसी तरीके से सावधान ज़रूर रहें, जैसे कि डॉक्टर नीलम मोहन ने अभी हम लोगों को बताया। फिलहाल इतना ही।